मेरी डिपिक्शन इतनी खूबसूरत हो कि मेरी ऑडियंस ऊपर है, फरिश्ते भी तालियां बजा रहे हों और अल्लाह ताला भी कहें कि कमाल काम किया इसने। इंसान आर्टिस्ट की, अवाम आर्टिस्ट की ऑडियंस नहीं होती। आर्टिस्ट की ऑडियंस आसमान पे होती है। ये दैट चेंजेस द पर्सन। सुनने देखने वाला, उसके ऊपर बीत जाता है वो शेर, आर्ट उसके ऊपर बीत जाता है, उसको उसको कुछ बेहतर इंसान बना देता है। आर्ट का मकसद ये होता है। अगर वो आपको बेहतर इंसान नहीं बना रहा तो वो आर्ट नहीं है, वो ट्रैश है। दरियाब हाशमी का रिलीजन उसको पता है जिसने दरियाब हाशमी के साथ 24 घंटे गुजारे हैं या कुछ वक्त गुजारा है, क्योंकि वो बता सकता है दरियाब हाशमी की प्रैक्टिस किस चीज को डिपिक्ट कर रही है। आर्ट का मकसद होता है आपको एक जर्नी पे ले जाए। अब जैसे ही मैंने ये शेर पढ़ा, कुछ यादगार शहर सितमगर ही ले चले, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चले, तो ये मुझे कितने हजार, कितने 100 साल पहले कैस के पास ले गया। इसने मुझे एक सफर, जर्नी पे लेके गया, सिखा के समझा के अपने उस तकलीफ को बयान करके मेरे मुंह से बेसाख्ता वाह निकल गया उसके लिए कि यार क्या कमाल काम किया। ये दैट चेंजेस द पर्सन। सुनने देखने वाला, उसके ऊपर बीत जाता है वो शेर, आर्ट उसके ऊपर बीत जाता है, उसको उसको कुछ बेहतर इंसान बना देता है। आर्ट का मकसद ये होता है। अगर वो आपको बेहतर इंसान नहीं बना रहा तो वो आर्ट नहीं है, वो बिल्कुल। ट्रैश है। अच्छा भाई, एक और पॉइंट पे क्लैरिटी चाहिए थी। ये जो एक था ना कि इंट्यूटिव क्रिएटिविटी को विजिबल रियलिटी में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो रिलीजन ऑफ आर्ट कैसे हुआ? इंट्यूटिव क्रिएटिविटी को क्रिएटिविटी हम को जब जब विजिबिलिटी, विजिबल, प्रैक्टिकल विजिबिलिटी में लाते हैं तो ये आर्ट का रिलीजन कैसे डिफाइन होता है इसमें? हाँ, रिलीजन ऑफ आर्ट का मतलब है कि जैसे मैंने अभी कहा ना कि आर्ट का मकसद है किसी इंसान को, जो उसकी ऑडियंस है, उसको एक बेहतर इंसान बनाए। आर्ट विद इन इट सेल्फ रिलीजन की डेफिनेशन के सारे चीजें पूरी करता है, क्योंकि आर्ट इंट्यूशन पे बिलीव करता है कि ये रब की तरफ से आता है। आर्ट एक गॉड को रिकॉग्नाइज करता है। फिर आर्ट उस गॉड को रिकॉग्नाइज करते ही उस गॉड की तमाम उसूलियात को अपने ऊपर वाजिब कर देता है कि मैं कोई चीज इनकरेक्ट नहीं कर सकता। मेरे कंटेंट में कोई चीज किसी के गॉड को या किसी के हार्ट को बुरी फीलिंग नहीं दे सकती। मेरी डिपिक्शन इतनी खूबसूरत हो कि मेरी ऑडियंस ऊपर है, फरिश्ते भी तालियां बजा रहे हों और अल्लाह ताला भी कहें कि कमाल काम किया इसने। इंसान आर्टिस्ट की, अवाम आर्टिस्ट की ऑडियंस नहीं होती। आर्टिस्ट की ऑडियंस आसमान पे होती है। आर्टिस्ट की एक्नॉलेजमेंट भी आसमान पे होती है। जो जो लोग उस आर्टिस्ट को रिकग्नाइज करते हैं तो आर्टिस्ट उनको पहचानता है कि ये वो लोग हैं जो मेरे इस आर्ट को उसी तरह समझे हैं जैसे मैंने कोशिश की है। ऑडियंस मेरी नहीं है, ये ऑडियंस मेरी ऊपर है। तो एक आर्टिस्ट का रिलीजन उसके आर्ट में नजर आ जाता है कि उसने अपने मजहब को, चाहे वो कोई भी मजहब डिपिक्ट हो रहा है, उसने अपने मजहब को मलहूज खातिर रखा कि नहीं रखा। आर्ट का अपना एक रिलीजन है, वो रिलीजन पे कायम है कि नहीं। वो ये ना हो कि कोई आर्ट आर्ट की रिलीजन की डेफिनेशन से बाहर निकल जाए। सही हो पॉइंट गया। पॉइंट समझ आया आपको? देखिए मतलब क्या है, रिलीजन किसको कहते हैं? रिलीजन उन उसूलों की प्रैक्टिस को कहते हैं जिन उसूलों के ऊपर किसी का अकीदा इस्टेब्लिश होता है। जी। दरियाब हाशमी का रिलीजन वो नहीं है जो दरियाब हाशमी बातों में सुनाता है आपको। दरियाब हाशमी का रिलीजन उसको पता है जिसने दरियाब हाशमी के साथ 24 घंटे गुजारे हैं या कुछ वक्त गुजारा है, क्योंकि वो बता सकता है दरियाब हाशमी की प्रैक्टिस किस चीज को डिपिक्ट कर रही है। बातें तो मैं बहुत कर सकता हूं,
मेरी प्रैक्टिस बताएगी मेरा रिलीजन क्या है। मैं अगर सूदखोरी भी कर रहा हूँ, चोरी चकारी भी कर रहा हूँ, हक तलफी भी कर रहा हूँ, कत्लो गारत कर रहा हूँ, जुए खेल रहा हूँ, शराबे पी रहा हूँ, ये सब और बातें मैं कर रहा हूँ इस्लाम की, दीन की, तो जो मेरे साथ रहता है वो कहेगा कि ये इसके कॉल ऑफ फेल में तजाद है, इसका असली रिलीजन इसकी प्रैक्टिस से पता चल रहा है कि इस्लाम नहीं है। सो इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द बिलीफ दैट डिफाइंस द रिलीजन ऑफ दैट पर्सन और दैट आर्ट। अगर किसी के आर्ट में प्रैक्टिस ही नॉन रिलीजियस आ गई है, तो आप समझ लें कि वो आर्ट नहीं है, क्योंकि आर्ट का अपना एक रिलीजन है। आप समझिए बात बिल्कुल। मेरी। जी बिल्कुल समझ आ गई। आर्टिस्ट का पीस ऑफ आर्ट बताएगा कि उसका पीस ऑफ आर्ट रिलीजियस है कि नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि नो रिलीजन एग्जिस्ट इन आर्ट बट ऑल रिलीजन। नो रिलीजन एग्जिस्ट इन आर्ट बट बट ऑल रिलीजन। हम कह सकते हैं कि द पीस ऑफ आर्ट itself is a religious activity। सही। अगर वो आर्ट है तो जैसे ही उसने ठीक है। अपने मीटर्स खो दिए तो आप कह सकते हैं ये नॉन रिलीजियस एक्टिविटी, हराम आर्ट है ये।